12 की फिजिक्स के पहले चैप्टर स्थिर आवेश और क्षेत्र का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट न्यूमेरिकल जो बच्चों को लगता है कि ये सबसे ज्यादा टफ है, आइए इसको हम करके देखते हैं। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किस पर, निरक्षीय पर। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पे किसी बिंदु P पर आज जो कि r दूरी पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला क्या आएगा, के क्यू बाई दूरी। दूरी कितनी बनेगी, दूरी आप बनेगी ये दूरी पाइथागोरस से निकालेंगे कितना आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा कितना a है, ये पूरा 2 है, ये a और ये है r है, तो क्या आएगा r स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई दूरी, इसका क्या कर लिया जाए वर्ग। उसके बाद ऐसे निकाल प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू के कारण निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वहां पे उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के क्यू, फिर से वही चीज, ये आर है, ये क्या है हमारा नीचे वाला, ये क्या है, नीचे वाला हमारा है ए और ये आर आएगा अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दूरी क्या हो गई, अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसके बाद कर लीजिए स्क्वायर, ये भी बन जाएगा क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी बन जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैल्यू तो आ गई है, लेकिन दिक्कत क्या है, डायरेक्शन की, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आपको याद होगा कैसी राशि, सदिश राशि है, और निगेटिव कारण कहाँ होती है, उसी की तरफ होती है, और पॉजिटिव कारण कहाँ होती है, दूर की तरफ होती है। दोनों यहाँ पे क्या एक दिशा में नहीं है, ना ही विपरीत है, किसी एंगल पे है। तो मान लेते हैं एंगल कितना, थीटा, ये एंगल थीटा, उस हिसाब से एंगल भी क्या आएगा, थीटा, ये थीटा, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र E2 और ये वाला वैद्युत क्षेत्र क्या है E1। अब इसके बाद क्या कर लीजिए, आप घटक कर लीजिए, घटक करेंगे तो इसका घटक इधर क्या आएगा, इधर आएगा E2 cos थीटा, इधर आ जाएगा E2 sin थीटा। उसके बाद E1 का घटक इधर करते हैं, क्या आएगा E1 sin E1 cos थीटा, और ये आ जाएगा इसका इधर घटक आ जाएगा इस साइड में E1 sin थीटा। ये E1 E2 कैंसिल हो जाएंगे, साइन साइन कैंसिल वैसे हो जाएगा, क्योंकि E1 E2 क्या इक्वल है। तो यहाँ पे नेट वैद्युत क्षेत्र की बात करें, तो नेट वैद्युत क्षेत्र की बात करें, वहां पे क्या है E1 E2 जो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तुमको जोड़ लिया जाए, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ से नेट वैद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, क्योंकि E1 E2 इक्वल है, यहाँ से 2E1 cos थीटा, उसके बाद 2E1 की वैल्यू कितनी, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद cos थीटा है, तो cos थीटा वैल्यू ट्रायंगल से निकालिए, तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है और कर्ण है ये, तो आ जाएगा a बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा ये cos की वैल्यू। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया के 2AQ और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, यहाँ पावर आधी, यहाँ एक, तो पावर कितनी होगी 3/2। फिर से वही बात, आगे सामने को निगलेक्ट करेंगे, अगर निगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे कितना हो जाएगा, ऊपर बन गया KP, नीचे बन गया आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया KP बाई आर क्यूब।